अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड गर्ल्स, लेक्चर टू बी कंटिन्यूड बाय मुज़म्मिल हुसैन एंड आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुज़म्मिल हुसैन पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं, आज मैं लेके आया हूँ लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। एक्चुअली ये क्या है, हमें सबसे पहले ये पढ़ना है कि लैंग्वेज क्या है, उसके बाद हमें ये सोचना है कि कम्युनिकेशन क्या है। चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो काइंडली बेल आइकन पे क्लिक करके, और जैसे ही सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करेंगे सीधा वीडियो आपकी तरफ पहुंचेगी। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन लेसन ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या हैं आज के टॉपिक के। लैंग्वेज, इसके और वेरियस कंपोनेंट्स। सेम डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज एंड कल्चर एंड डिफरेंट इन लैंग्वेज सोसाइटी। चलिए देखते हैं लैंग्वेज की कुछ स्टैटिक्स डिस्कस करते हैं। लैंग्वेज स्टैटिक्स 6 9 12, इट मींस 6 9 12 नंबर ऑफ लैंग्वेजेस स्पोकन टुडे। आज के दिन तक अगर ये पक्की रिपोर्ट ना हो तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा कि कितनी सारी लैंग्वेज चल रही है ऐसी दुनिया के अंदर। लैंग्वेज है क्या, सबसे पहले हमें ये देखना है। 516 नंबर ऑफ ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट लैंग्वेजेस। अगर हम उसमें से देखें, मैंड्रिन चाइनीज मोस्ट स्पीकर्स, पप्पू न्यू गायना कंट्री विद द मोस्ट लैंग्वेज स्पोकन 820। पप्पू न्यू गायना एक कंट्री है जहाँ पे जो ना 820, इट मीन्स मोस्ट लैंग्वेजेस स्पोकन, जहाँ पे कुछ ज़्यादा ही लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। 820 इंग्लिश लैंग्वेज विद द मोस्ट वर्ड्स। यहाँ पे लिखा है 2,50,000, लेकिन 2 लाख से 50,000 क्योंकि लैंग्वेज एक अडॉप्टेड है। इंग्लिश लैंग्वेज इज अडॉप्टेड लैंग्वेज, तो लैंग्वेज का फर्क तो होता है ना, ठीक है। ये रीडिंग अगर मिस्टेकली कर रही हो तो काइंडली कर लीजिएगा, ये टॉपिक और काम आपका है। आज देखते हैं, चलिए चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लैंग्वेज। मल्टीमीडिया, डिस्क्रीट, आर्बिट्ररी, प्रोडक्टिव, डिस्प्लेसमेंट। नोट द मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेज इज टू लर्न इज रिलेटेड टू योर नेटिव लैंग्वेज। सबसे पहले चलता हूं मैं, लैंग्वेज क्या है। कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट किए हैं। ह्यूमंस प्राइमरी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। प्राइमरी मीन्स फर्स्ट, प्रिलिमिनरी। ये एक वो जरिया है जिस जरिए हमें कम्युनिकेशन आती है या हम कर सकते हैं किसी के अपने तासुरात, अपने अपने ख्यालात किसी तक मुंतकिल करने के लिए हमें एक जो चीज़ या एक सिस्टम चाहिए, उसका क्या नाम है, लैंग्वेज। ट्रांसमिट थ्रू लर्निंग। हम लैंग्वेज को किस तरह ट्रांसमिट कर सकते हैं, अपनी लर्निंग के थ्रू। जितना भी हो सकता है हम सीखते हैं और आगे मुंतकिल करने की कोशिश करते हैं, तो ये क्या है, लैंग्वेज है। और किस किस जरा से हम लैंग्वेज समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। सिंबॉलिक, भाई आई A, B, C, D, E, F, G, alphabetical orders. What is these? These are symbolic words to understand the language. आई समझ। Humans can communicate beyond the present. अगर कोई ह्यूमन प्रेजेंट की बात कर सकता है तो वो भी लैंग्वेज के थ्रू करेगा। अगर कोई ह्यूमन या कोई इंसान या कोई क्रिएचर अगर बात करती है तो पास्ट की, तो वो कोई पास्ट की बात करेगी, तो इट मीन्स लैंग्वेज के थ्रू करेगी। एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या है, स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन इट्स सोशल। अगर लैंग्वेज को सोशल और कल्चरल के बिहाफ पे या उसके कॉन्टेक्स्ट के बिहाफ पे पढ़ते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स। चलिए चलते हैं, कुछ तस्वीरात से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज लैंग्वेज। यहाँ पे 3 तस्वीरें दे दी गई है। एक 2 के बीच में हो रही है, एक 3 के बीच में हो रही है, एक मीटिंग हो रही है 5 से 6 बंदों के बीच में। आप देख सकते हैं पिक्चर्स के अंदर ये सारी चीजें क्या हैं। एक्चुअली ये सारी चीजें हमारे पास लैंग्वेज के अंदर आती हैं। चलिए चलते हैं आगे। हाउ इज लैंग्वेज रिलेटेड टू कल्चर। अगर एक लैंग्वेज को हम कल्चर से रिलेट करते हैं तो किस तरह करेंगे। आइए, हमारे पास 2 पिक्चर्स हैं और 2 पॉइंट्स हैं, समझने की कोशिश कीजिए। विदाउट आवर कैपेसिटी फॉर कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, ह्यूमन कल्चर एज वी नो इट कुड नॉट एग्जिस्ट। Without our capacity for complex language, human culture as we know it could not exist. 2 पिक्चर्स यहाँ पे दिखाई गई हैं। एक पिक्चर्स के अंदर एक अलग कल्चर है, दूसरी पिक्चर के अंदर एक अलग कल्चर दिखाया गया है। एक जेंडर इकोनॉमिक स्टेटस में इन्फ्लुएंस हाउ पीपल यूज द लैंग्वेज। जेंडर का फर्क करता है कि भाई तुम लैंग्वेज को किस तरह ट्रांसफर करते हो लोगों तक, किस तरह यूज करने से लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो। कैन यू गेट माय पॉइंट। जरा से इन 2 पिक्चर्स पे गौर करो। यहाँ पे कल्चर है, यहाँ पे एज है, यहाँ पे इकोनॉमिक स्टेटस है, तो ये सारी चीजें क्या है, इन्फ्लुएंस करती है किस पे, लैंग्वेज पे। लैंग्वेज एंड लर्निंग, ह्यूमन कैन कम्युनिकेट। अगर मैं तो इसको बड़ा कर दूं, इस पिक्चर को मैं बड़ा कर दूं तो क्या है, ह्यूमन कैन कम्युनिकेट पास्ट एंड फ्यूचर। लैंग्वेज इज रिलेटेड टू कल्चर एंड लर्निंग।
मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लैंग्वेज से लर्निंग है, लर्निंग से लैंग्वेज नहीं, लैंग्वेज है तो लर्न कर सकते हैं आप। ऐसे ही ह्यूमंस कैन कम्युनिकेट पास्ट एंड फ्यूचर, दोनों बराबर के हवाले से बात कर रही है कि पास्ट में भी ह्यूमन बात कर सकता है और फ्यूचर में भी ह्यूमन बात कर सकता है बाय द हेल्प ऑफ लैंग्वेज, एंड दैट इज व्हाट दैट्स अवर टॉपिक। लैंग्वेज इज रिलेटेड टू कल्चर लर्निंग, लैंग्वेज एंड चिल्ड्रन। अब देखो इस पिक्चर के अंदर देखो क्या है, एक रिलेटिव है या एक मदर है, दो बच्चों को कम्युनिकेट करवा रही है या खुद कम्युनिकेट करती है उन दो बच्चों से, तो किस के थ्रू करती है? लैंग्वेज के थ्रू करती है। एंड दैट्स अ कम्युनिकेशन पर्पस, इट मींस कि लैंग्वेज कम्युनिकेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है, एंड दैट वाज अ प्राइमरी सोर्स। चलिए आगे चलते हैं। हाउ टू लैंग्वेज चेंज, लैंग्वेज किस तरह चेंज होती है? अब याद रखना, अब यहां पे मैं एक पॉइंट आपको पास समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जरा गौर कीजिएगा। लैंग्वेज इज अ सिस्टम्स ऑफ सिस्टम, लैंग्वेज इज अ सिस्टम्स ऑफ सिस्टम। क्या मतलब है इस चीज का? जरा गौर करें, जरा सोचें, दूसरों की सोच पे नहीं बल्कि अपनी सोच पे कुछ न्यू क्रिएटिव करें, तो ही मजा आएगा। हाउ डू लैंग्वेजेस चेंज कैसे होती है? लैंग्वेज इज द सिस्टम ऑफ सिस्टम। इस पे, इस लाइन पे जरा गौर करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं लैंग्वेज इज अ फॉर्मुलेशन, तुम्हारे मैथ के फॉर्मूलाज क्या है? दैट्स कॉल्ड लैंग्वेज and pretend by Idris alayhi salam. You get my point? ये क्या है? Formulation. What is formulation? That's a language. अगर फॉर्मूलाज हम याद करते हैं मैथमेटिक्स के, या फॉर्मूलाज हम कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं एक्सेल शीट के अंदर, तो ये क्या है? तो ये लैंग्वेज का चेंज है। लैंग्वेज सिस्टम ऑफ सिस्टम, तो वो भी एक सिस्टम है जिससे ये सिस्टम जुड़ा है। इस तरह लैंग्वेजेस आर कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्मिंग, new words are adopted or coined, others are dropped and some shifts in meaning। सेम बात यहां पे कर रहा है जो मैंने आपको एक मिसाल में समझा दी। आई समझ? तो लैंग्वेज इस तरह चेंज होती रहती है। आगे चलते हैं सर, बात करते हैं लिंग्विस्टिक की। स्टडी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक क्या है? लैंग्वेज साइंटिफिक वे में अगर बात करेंगे तो हम इसको लिंग्विस्टिक मानेंगे। स्टडी ऑफ लैंग्वेज हिस्टोरिकली भी हो सकती है और स्ट्रक्चर भी हो सकती है। हिस्टोरिकली अगर क्या है हम देखें तो यूजेस लिंग्विस्टिक्स टू लुक एट पीपल इन ऑर्डर टू डू हिस्टोरिकल यू मस्ट फर्स्ट नो स्ट्रक्चर। हमें उससे समझना पड़ेगा कि एक मैं तुम लोगों को मिसाल देता हूं, अगर कुरान पाक का, होली कुरान का ओल्ड सदी के अंदर कुछ अलग ही लैंग्वेज थी, और आज की लैंग्वेज के अंदर कुरान शरीफ कैसे ट्रांसलेट होता जा रहा है, इट मींस कैसे तब्दीलियां आते जाती रही है हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक के अंदर, एंड दैट वाज हिस्टोरिकल। आर यू गेट माय पॉइंट? कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ नहीं मजीद ऐसे वर्ड्स थे जो पुराने जमाने के अंदर कुछ ऐसे बोले जाते थे, तो उनकी हिस्ट्री कुछ अलग ही है, लेकिन आज के जमाने के अंदर वो लफ्ज शायद ही गलत या सही तरह के पर्पस पे तौर पे यूज हुआ जा रहे हैं। ऐसे ही है। चलते हैं आगे। लिंग्विस्टिक्स फील्ड वर्क। फॉर लिंग्विस्टिक स्टडीइंग लैंग्वेज इन द फील्ड, लैपटॉप्स एंड रिकॉर्डिंग डिवाइस आर इंडिस्पेंसेबल टूल्स। याद है हमने एक लाइन पढ़ी थी स्टार्ट में, A language is difficult to understand the native speaker. है टिफनी कृष्णर ऑफ अ कन्नाज, जिसके अंदर मैं माइक इस पिक्चर में अगर थोड़ी और बड़ी कर दूं तो आपको कुछ ज्यादा ही समझ में आएगा। ये देखिए इस पिक्चर को मैं और थोड़ी बड़ी करता हूं। ये इसके हाथ में क्या है? माइक है। तो ये माइक क्या करता है? ये नेटिव स्पीकर है। ये दीज आर रिसर्चर्स। ओके, अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। हेयर टिफेने कृष्णर of Kanaz State University works with the native Shukwa speaker in northern native Shukwa speakers of the northern and Malawi Africa, and that's a research on languages कि native speaker को समझना मुश्किल होता है। ओके, क्योंकि वो उसकी लिटरेचर बयान कर रहा होता है उसके अल्फाजों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक, इससे आपका क्या मुराद है? पहले हेडिंग को समझो, हेडिंग क्या कहती है। Branch of linguistics that involves unraveling a language by recording, describing and analyzing। तीन चीजें आ रही हैं यहाँ पे। अगर मैं इसी चीज को मजीद आपको पास जो है थोड़ा बहुत इसको मैं हाईलाइट कर दूं, तीन चीजें आ रही हैं। कौन कौन सी? रिकॉर्डिंग, डिस्क्राइबिंग, क्या हो गई?
डिस्क्राइबिंग एंड एनालाइजिंग। आई समझ क्या कहना चाह रहा है? एनालाइजिंग। या सो दैट्स व्हाट, वो लैंग्वेज जो रिकॉर्ड की जाए, जो डिस्क्राइब की जाए, जो एनालाइज करे उसके फीचर्स, उसको हम क्या कहेंगे? डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज। आई समझ? चलते हैं आगे। हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक लुक एट थ्री थिंग्स। तीन चीजें आती है हिस्टोरिकल के अंदर। लैंग्वेज चेंज ओवर टाइम, किस तरह से चेंज होती है लैंग्वेज। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा कल्चर पूरा चेंज हो गया, अगर मैं बात करूं पुराने जमाने की, या मैं अगर बात करूं सिंध के कल्चर की, तो माइग्रेशन हुई, लोग, इट मीन्स अगर सिंधी लैंग्वेज से, मैं अरब और सिंध का दोनों मिसाल दे रहा हूं, अगर अरब से लोग आते हैं सिंध के अंदर, तो मीन्स अरबिक स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि मेजोरिटी सिविलाइजेशन, उसके कल्चर्स सारी और एनवायरमेंटल फैक्टर्स सारे के सारे जो है लैंग्वेज को चेंज करने में मदद देते हैं टाइम दर टाइम पे। आ रही समझ कुछ? ग्लूटोक्रोनोलॉजी। या अगर मैं बात करूं सिंध के लोग अरब की तरफ जाते हैं, तो इट मीन्स वहां पे वो अपनी घर बनाएंगे, अपना एनवायरमेंट तख्लीक करेंगे, एनवायरमेंट के बाद अपनी सिविलाइजेशन बनाएंगे, एंड दिस ऑल एक कल्चर बनेगा, जो कल्चर को वो एंजॉय करेंगे, अपनी लैंग्वेज को ट्रांसफर करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम यहां से यूएसए की तरफ जाते हो, तो क्या आप उस यूएसए कल्चर से नहीं मिल जाते? एंड दैट इज व्हाट माइग्रेशन, इट मींस लैंग्वेज चेंज ओवर टाइम। लैंग्वेज को चेंज होना पड़ता है कल्चर के दरमियान। लुक एट लैंग्वेजेस व्हेन डायलेक्ट स्प्लिट। लुक एट द लैंग्वेजेस व्हेन, अब ग्लूटोक्रोनोलॉजी क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये समझना है, मजीद में डीप में नहीं जा रहा, आपको मैं पॉइंट दर पॉइंट को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ग्लूटोक्रोनोलॉजी क्या है। जरा समझें, अपनी डिक्शनरी खोलिए और सर्च कीजिए क्या है आखिर ये। ग्लूटोक्रोनोलॉजी एक लैंग्वेज के नाम हो सकता है, या हम ये ऐसे कह सकते हैं कि ऐसी लैंग्वेजेस जो कुछ अरसे पहले से आज तक भी कायम है, ऐसा आज तक भी कायम है। अगर मैं ये कहूं कि ग्लूटोक्रोनोलॉजी एक वो है जहां से स्टैटिस्टिकल्स या डेटा ऑफ लैंग्वेज, ऐसा हमारे पास कॉमन सोर्स बनती है, या हम ये कह सकते हैं स्टडी ऑफ द रेट ऑफ चेंज अकरिंग इन द vocabularies of a language for purpose of calculating, for purpose of rising something, it's about calculation, formulation, and these are, ये सारी चीजें क्या है? अगर हम डायलेक्ट की बात करें, ये पर्टिकुलर फॉर्म है लैंग्वेज का जो स्पेसिफिक रीजन और ग्रुप ऑफ पीपल या सोशल ग्रुप को बयान करता है। अब पर्टिकुलर वर्जन है, अगर कंप्यूटर के लिहाज से देखें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, तो ये क्या है? दिस इज कॉल्ड ग्लूटोक्रोनोलॉजी। थोड़ा सा इस पे मजीद गौर कीजिएगा। तो ये अगर इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर दूं, तो आप देख सकते हैं मेरी वीडियो के अंदर इस चीज को, वीडियो को ठहराएं, उसको समझने की कोशिश करें। आगे चलते हैं। न्यूमेरिक एक्सपेंशन, इसको भी समझना, इसको भी समझना कि न्यूमेरिक एक्सपेंशन क्या है। न्यूमेरिक एक्सपेंशन क्या है? अगर मैं बात करूं, ये एक डेटा है या ब्रांच है एसटी कैन लैंग्वेज की। अगर ओल्डर बात करूं, लैंग्वेज फॉर अ पर्सन, एग्जाम्पल इन दी 3 सेंट्रल न्यूमेरिक लैंग्वेज एंड दी 2 वेस्टर्न न्यूमेरिक लैंग्वेज। इस चीज को आप ना थोड़ा सा गूगल पे सर्च करने की कोशिश कीजिएगा, आपको कुछ ज्यादा ही समझ में आ जाएगा। स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स पे चलते हैं। फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, हमारे पास दो चीजें आनी है, एक फोनोलॉजी, एक मॉर्फोलॉजी। फोनोलॉजी स्टडी ऑफ साउंड इज नोन एज फोनोलॉजी, सिंपल। मॉर्फोलॉजी स्टडी ऑफ एक्सटर्नल sounds and their meanings too, and their structural purpose, and that's called morphology. All language has units of sound known as phonemes, and the unit of meaning is called morphemes. इसको हम कहते हैं, हमारे पास इंग्लिश के अंदर 46 फोनीम्स हैं। फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी आपको समझ में आ गई होगा। मॉर्फोलॉजी स्टडी ऑफ द पैटर्न और यूज ऑफ वर्ड फॉर्मेशन,
ऐसा पैटर्न है, ऐसा रूल है जो वर्ड फॉर्मेशन के अंदर मदद करता है लैंग्वेज के अंदर। इन लिंग्विस्टिक मॉर्फीम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड दैट कैरी मीनिंग। क्या कह रहा है? मॉर्फीम्स क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड है जो मीनिंग करती है मीनिंग। कैसे कैसे? CAT, कैट, कैट क्या है? कैट साउंड प्रोड्यूस करता है, फोनोलॉजी भी है। मॉर्फीम क्या है? मीनिंग कैरी करती है। बिल्ली, इट मींस इट्स अ मॉर्फीम, इट्स अ फोनोलॉजी। अगर मैं इस चीज को थोड़ा और बड़ा कर दूं तो ये है चीज, रिच बुक बाय गॉट कार, राइट को एलिफेंट, कैमरा, कार, lock, chocolate pot, and these are all are the sounds which possess meaning. And that's study of language sounds is known as morphology. Phonetic alphabet. अब यहां पे लेटर A, यहां पे क्या है? लेटर A अल्फा, अल्फा इज अल्फा, तो प्रोनाउंसिएशन। B से वर्ड आता है हमारे पास ब्रेवो, ब्रावो। अगर इसकी प्रोनाउंसिएशन करें, तोड़ के पढ़ें, ब्रावो। C से चार्ली, चार्ली और शार्ली हम दोनों पढ़ सकते हैं। चार्ली, शार्ली हम दोनों पढ़ सकते हैं। इस तरह से ये फोनेटिक अल्फाबेटिक अगर तुम पढ़ोगे तो इजी हो जाएगा। बात करते हैं सिंटेक्स एंड ग्रामर की। सिंटेक्स क्या है? रूल्स और प्रिंसिपल ऑफ फ्रेजेस एंड सेंटेंस मेकिंग। लिंग्विस्टिक के अंदर क्या है? लैंग्वेज के अंदर क्या है? सिंटेक्स रूल हैं, प्रिंसिपल्स हैं फ्रेजेस के, ठीक है? जो सेंटेंस मेकिंग उसको हम कहते हैं, क्या है यार ये एक्चुअली क्या है? एट दैट वास्ट मीनिंग रूल्स और प्रिंसिपल ऑफ फ्रेजेस सेंटेंसेस मेकिंग, इसको हम सिंटेक्स कहते हैं। ग्रामर, ग्रामर क्या है? हम सारी जिंदगी ग्रामर पे मेहनत करते हैं। ग्रामर है क्या आज समझते हैं? द एंटायर फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज कंसिस्टिंग ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। अगर मैं दो चीजों से एक ही चीज को समझाने की कोशिश करूं, मॉर्फीम्स और सिंटैक्स। मॉर्फीम्स हमारे पास क्या है? यूनिट ऑफ साउंड्स, ये हमारे पास क्या है? मॉर्फीम्स है। सिंटैक्स, सिंटैक्स अगर एक सेंटेंस की बात करूं तो सिंटैक्स की बात करूं मैं। सेंटेंस जो पूरा पूरा सेंटेंस के अंदर जितने भी वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं वो मीनिंग कैरी करते हैं, इसको क्या कहते हैं? ग्रामर। अगर फॉर्मल वे में उसको लिखा जाए कि अच्छी सी तरतीब देके, एंड दैट वाज योर ग्रामर। इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस, जर्मनिक, सेल्टिक, जर्मनिक। अच्छा, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज की आपको थोड़ा सर्च करना गूगल पे, कुछ मजीद आपको समझ में आ जाएगा। दिस इज व्हाट दीस आर द इंटरेस्टिंग थिंग। ये आपके लिए मैं क्यों छोड़ के जा रहा हूं, ये इंटरेस्टिंग चीजें हैं। इंग्लिश एंड इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली, लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म, ये मेन चीज। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान और बांग्लादेश दो कटते हैं, इट मीन सेपरेशन होती है उन दोनों की। बांग्लादेश क्या कहता है इस बारे के अंदर? कहता है कि आई डिमांड द लैंग्वेज ऑफ माई सेल्फ, आई डिमांड द लैंग्वेज ऑफ माई कंट्री। इफ पाकिस्तान एग्री देन आई मस्ट, अदरवाइज देयर इज अ काइंड ऑफ वॉर। वार हुआ, वो वार हुई ना भाई। अगर ना होती तो ये अलग कैसे होते बांग्लादेश। खैर ये हिस्टोरिकल बातें हैं, लेकिन अब पॉइंट ये है कि उन्होंने लैंग्वेज की डिमांड की है। नेशनलिज्म क्या है? कौम परस्ती है, कौम परस्ती है। द अटेम्प्ट बाय एथनिक माइनॉरिटीज I mean countries to proclaim independence by purging their language of foreign terms। या अगर मैं ये कहता हूं कि मैं ये कहता हूं मैं पाकिस्तान का हूं तो मुझे उर्दू चाहिए, बात खत्म। There's a total discrimination of English, there's a total discrimination of Bangladesh, there's a total discrimination of Chinese। These are the nationalism protest and that's a proclaim कि मुझे अपनी लैंग्वेज चाहिए। ये नेशनलिज्म है। बांग्लादेश इसीलिए अलग हुआ क्योंकि उसको लैंग्वेज अपनी नहीं दी गई थी। आई समझ? बाकी हिस्ट्री है और नहीं जाते इसमें, आगे चलते हैं। डिजिटल डिवाइड, 80% of today's internet users are native speakers of just 10 of the world's 6,500 languages। Socio-linguistic, relationship between social and linguistic variation। समाज में रह के लैंग्वेज की क्या वेरिएशन आती है? नेशन स्टेट्स, जेंडर स्पीच कंट्रास्ट, स्ट्रैटिफिकेशन, सिंबॉलिक डोमिनेशन, ब्लैक इंग्लिश, वर्नाक्यूलर,
Archetypal style shift vary the speech in different social context. डिग्लोसिया, स्टेट्स की बात आ रही है, जैसे मैंने बंगाल की बात की और उसकी बात की। अगर मैं बात करूँ जहाँ पे शेयरों की, मैं लाहौर इस्लामाबाद की बात करूँ, दीज आर टू स्टेट्स। ऐसे ये क्या है, इसकी वजह से लैंग्वेज, इसकी वजह से अगर मैं थोड़ा मस्जिद आगे रावलपिंडी तक चला जाऊँगा, मगर मैं पिशावर तक चला जाऊँगा, द एक्सेंट शुड बी डिफरेंस। दैट्स व्हाट दैट्स अ सोशियो-लिंग्विस्टिक gendered speech. Makers of the film Dance with Wolf hired a language coach to teach Lakota to the actors who didn't know how to speak it. The lessons did not include gendered speech aspects of Lakota. अगर वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है तो उसको तोड़ तोड़ के देखो, जितना टीचर पढ़ाते हैं उतनी देखो, समझने की कोशिश करो एक एक चीज को। They were assumed to hear the actors who portrayed Lakota warriors speaking like women. समझने की कोशिश करो यहाँ पे क्या कहने की बात कर रहा है कि एक्टर कैसे सीखते हैं लैंग्वेज। ऐसा ही है हिस्ट्रिकल, अगर मुझे अरबिक फिल्म निकालनी पड़ेगी तो मुझे अरबिक लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। And there was the gendered speech. Dialects, varying forms of language that reflect the particular region. ऐसी forms of language होती हैं जो particular region को और social classes को reflect करती हैं, that are similar enough to be mutually intelligible. Code switching ये क्या है, एक process है, changing from one language to or dialect to another, एक form से दूसरी form या dialect की तरह change होना, social या particular group of class को reflect करें, उसको कहते हैं dialects. Ethno-linguistic study of the relation between the language and culture. दो चीजें, इथिनो-लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक मीन्स लैंग्वेज, इथिनो मीन्स कल्चर, कल्चर और लैंग्वेज के बीच में जो स्टडी करते हैं उसको कहते हैं इथिनो-लिंग्विस्टिक्स। आगे बात करते हैं लैंग्वेज, थॉट, कल्चर। यार ये जो ना हिस्सा मेरी ना मेन पॉइंट है वीडियो का, समझना चाहो तो समझ सकते हो आप। लैंग्वेज, कल्चर, थॉट आर इंटररिलेटेड। तीन चीजें हमारे पास इंटररिलेटेड है। नंबर सेकंड पॉइंट को डिस्कस करने जा रहा हूं, समझने की कोशिश करना। जैसे ही हमारे कल्चर के अंदर चेंज आता है, इस तरह हमारे चेंज आता है लैंग्वेज के अंदर। जब लैंग्वेज के अंदर चेंज आता है तो थॉट्स के अंदर चेंज आता है। आई समझ? कल्चर कैसे, जैसे मैंने मिसाल दिया था, मैं पाकिस्तान से बांग्लादेश जाऊंगा, पाकिस्तान से मैं बांग्लादेश गया, वहां पे मेरी कल्चर के अंदर चेंज आया, तो ऑब्वियसली मेरी लैंग्वेज के अंदर चेंज आएगा। जब मेरी लैंग्वेज के अंदर चेंज आ जाएगा तो उनकी तरह ही मेरी थॉट हो जाएगी जैसे वो सोचते हैं। ये मेन चीज है। कल्चरल कंट्रास्ट एंड चेंजेस अफेक्ट लेक्सिकल डिस्टिंक्शन, पीच वर्सेस सैलमन। सेमेंटिक्स, अ लैंग्वेज मीनिंग सिस्टम। लेक्सिकल कंट्रास्ट दैट पीपल परसीव एज मीनिंगफुल और सिग्निफिकेंट रिफ्लेक्ट देयर एक्सपीरियंस। आगे की बात करते हैं। सर नोम चॉम्स्की, फादर ऑफ लिंग्विस्टिक, फादर ऑफ ग्रामर, यूनिवर्सल ग्रामर। पॉइंट 1 ये कहता है कि जो यूनिवर्सल ग्रामर का क्या मकसद है कि इट इज अ इनेट बिहेवियर व्हिच गिफ्टेड बाय गॉड। समझने की सलाहियत एक लैंग्वेज को ये कहता है कि वो इनेट होती है, वो बॉर्न होती है, वो बर्थ होती है। All languages have a common structural basis. All humans have similar linguistic abilities and thought process. हर ह्यूमन के पास सिमिलर लिंग्विस्टिक एबिलिटीज होती हैं, उनके पास सोचने की सलाहियत सेम होती है। ऑब्वियसली ऐसा है, ऐसा ही है। सोच तो एक ही होती है ना, सोचते क्या हो वो अलग है। दो चीजें हैं, समझने की बात करना। सोच एक है लेकिन सोचता क्या है वो अलग है। लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म, द आइडिया दैट लैंग्वेज टू सम एक्सटेंट शेप्स द वे इन विच वी व्यू। हम किस तरह व्यू करते हैं एक लैंग्वेज को, किस तरह देखते हैं, किस तरह उसकी शेप्स और स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं, किस तरह उस पर सोचते हैं। Sometimes called the shepherd
whose hypothesis after its originators Edward Schaeffer and his student Benjamin Lehor. पढ़ते हैं आगे. लैंग्वेज डिटर्मिनिज्म एंड एमारा इंडियंस. बड़ी अच्छी मिसाल है, जरा फोकस करना. एमारा इंडियंस लिविंग इन द हाईलैंड्स ऑफ Bolivia, Peru in South America, depends on the potato as the major source of food. Their language has over 200 words for these vegetables, reflecting the many varieties they grow in the different ways and they perceive and prepare it. समझने की कोशिश करना कि एमारा इंडियंस हैं, वे बोलिविया के आइलैंड्स में रहते थे, पेरू एंड साउथ अमेरिका, जो डिपेंड करते थे इन पोटैटो एज अ सोर्स ऑफ फूड के तौर पे. Their language has over 200 words. उसकी लैंग्वेज के अंदर 200 वर्ड्स थे इन वेजिटेबल्स के लिए, और ये रिफ्लेक्ट करते हैं मेनी प्रायोरिटीज. ये क्या है? दैट्स कॉल्ड लैंग्विस्टिक डिटरमिनिज्म. आगे चलते हैं. शेफर एंड होफ हाइपोथेसिस. ये वो बंदा है जिसने हाइपोथेसिस दी है. जरा समझने की कोशिश करना मेरे भाई और बहनों. लैंग्वेज कंट्रोल्स कल्चर. शेफर होफ कहता है कि लैंग्वेज कंट्रोल करती है कल्चर को. अब वो सेम चीज ये कर रहा है. लैंग्वेज शेप्स, लैंग्वेज की एक शेप है. फॉर एग्जाम्पल I, W, C, F, G, H, that's what. These are shapes, but does not restrict thought. ये वो चीजें हैं. एक लैंग्वेज का आईना है. लैंग्वेज एक आईना है, लेकिन वो रिस्ट्रिक्टिव नहीं है, बिकॉज दैट दीज आर एडॉप्टेबल. इंग्लिश में डेली न्यू न्यू वर्ड आते हैं, जर्मनी में डेली न्यू न्यू वर्ड शरीक होते हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप. ये क्या है? इसको समझने की कोशिश करो. ये वर्ड है. ये व्हाट्सअप क्या है? पहले तो नहीं था भाई. फेसबुक है, पहले तो नहीं था, अब है ना. डजंट रिस्ट्रिक्टेड थॉट. ये थॉट रिस्ट्रिक्ट नहीं है. लैंग्वेजेस की शेप्स होती है. However, cultural changes can produce change in thought. And language हम पहले पढ़ के आए पीछे. Focal vocabulary. Lexicon vocabulary influence the perception. Vocabulary is the area of language. अब vocabulary क्या है? एक obviously जरा है अल्फाज बोलने का. ठीक है. अब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे vocabulary is the area of language that changes most readily. ऐसे ही होता है. vocabulary एक एरिया है लैंग्वेज का जो परसेप्शन में मदद देता है. जो थॉट है, जिस वर्ड को हम डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं, जिस लुगत को हम डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं. लेक्सिकॉन मींस लुगत, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, काइनेसिस, स्टडी ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू बॉडी मूवमेंट्स, डिस्टेंस, सेंटेंसेस, जेस्चर्स, फेशियल्स, एक्सप्रेशंस. वो लैंग्वेज, जो वो कम्युनिकेशन जो वर्बल ना हो, जो नॉन वर्बल हो, जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन. दिस इज कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन. सॉरी, आई हैव नॉट अ गुड हेडिंग एट ऑल, but you might be noticed and there is a good heading too. Well, yeah, verbal communication. This is verbal communication. Might be noticed. Okay, आगे चलते हैं. Learn the gesture. ये जेस्चर किसको शो करता है? ये जो अब यहाँ पे जेस्चर है, जो ये लड़की क्या कर रही है? जेस्चर कर रही है. ये जेस्चर दे रही है. ये क्या कह रही थी? हुक केम सल्यूट फ्लैश्ड बाय द यूएस. फॉर एग्जाम्पल अगर हम जाते जाते हम किसको जेस्चर्स दे जाते हैं, हाय, हेलो, दीज ऑल आर द जेस्चर्स व्हिच इंटरप्रेट द नॉलेज. ये क्या है? दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ लैंग्वेज. आगे चलते हैं. अदर टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज, टोनल लैंग्वेज. ये थोड़ा डीप में, इस पे हम नहीं घुसते. फिलहाल हम बात करते हैं आगे की ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज. वन थ्योरी. Early hominids began using gestures to communicate intentions within a social setting. When Homo erectus moved out of the trops they needed to plan and to communicate to survive regions of cold temperature. By the time of Archaea, Homo sapiens, हमारी बात हो रही, appeared, finally controlled the movement of the mouth, throat, head, giving rise to spoken language. आगे चलते हैं. ये सेम चीज आगे है. बायोलॉजी. अगर थोड़ा सा हम देखें, बायो लाइफ, लॉजी, स्टडी एंड ह्यूमन स्पीच. अब जरा यहां पे गौर करने की कोशिश करो. मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं. ठीक है. ये क्या है? अब यहां ये है नेजल, ये भी नेजल है. इसकी नेजल, ये नेजल है जहां से ये स्मेल करता है, ये भी स्मेल करता है. ओके. यह है हमारे पास कैविटी है, और ये प्लेट है, ये जेब प्लेट है.
ये प्लेट दोनों डिसाइड करती है कि खाना एक ये डिसाइड करती है। समटाइम्स क्या होता है, खाना इधर आ जाता है, ये ब्लॉकेज होते हैं तो खाना इधर से निकल के वापस आ जाता है नाक से, तो इससे समटाइम्स होता है। ठीक है, यहाँ से हम खाते हैं, जैसे हम यहाँ पे खाते हैं तो ये प्लेट है ये नीचे जाती है, जैसे ये प्लेट नीचे जाती है तो खाना सीधा इधर आता है। सही है, तो ये मेन चीज़ है। तो इसकी भी प्लेट इस तरह ही है। ये टंग है, ये दोनों क्या टंग है। एपिग्लोटिस हमारे पास, लैरिंक्स फेरिंक्स ट्रेकिया टू। आगे चलते हैं, ये क्या है, ये ह्यूमन बीइंग, इसके पास हर चीज़ है, इसके पास भी है। तो ये साउंड को प्रोड्यूस करता है, ये भी प्रोड्यूस करता है। तो ये मेन चीज़ है समझने की। जेस्चर थोड़ा और जूम से निकाल देता हूँ उसको। जेस्चर कॉन्सेप्ट इनहेरिटेड फ्रॉम प्राइमेट एंसेस्टर्स। जेस्चर्स हम समटाइम्स इनहेरिटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चा रोता है तो वह भी एक जेस्चर शो करता है अपने माउथ के, तो वह क्या इनहेरिटेड होता है। जेस्चर्स कंपोनेंट कंसिस्ट ऑफ बॉडी मोशंस यूज्ड टू कन्वे द मैसेज। जेस्चर्स हमारा समटाइम्स क्या होता है कि अगर मैं डीफ या नहीं बोल सकते उसकी बात करूँ, नहीं बोल सकता या नहीं बोल सकती, वो अपने जेस्चर्स के जरिए जो है लैंग्वेज को प्रोसीड करती है, कन्वे करती है मैसेजेस। तो ये क्या है, आल्सो स्ट्रेस्ड आउट, दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ लैंग्वेज। APs and sign of languages. Several species of APs have been taught to use American Sign Language. ये चिंपैंजीज हम पे आगे पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। 400 वर्ड्स हैं। गोरिल्ला नेम्ड कोको हैज अ वर्किंग वोकैबुलरी ऑफ मोर देन 100 वर्ड्स। गोरिल्ला वो है जिस शख्स ने जो है 100 वर्ड्स याद कर लिए बाय द जेस्चर्स, बाय द हेल्प ऑफ जेस्चर्स, बाय द हेल्प ऑफ अमेरिकन साइन लैंग्वेज। लेकिन उसको प्रोनाउंस नहीं कर सकता था। कोशिश की कुछ वर्ड्स की, लेकिन प्रोनाउंस नहीं कर सकता था। फॉर एग्जाम्पल बर्ड है हमारे पास, जिसके पास पैरिंग्स है, लैरिंग्स नहीं है। या ऐसे कुछ जानवर हैं जिसके पास लैरिंग्स है, जिसके पास पैरिंग्स नहीं है। ऐसे कुछ बर्ड्स हैं जिसके पास पैरिंग्स है, जिसके पास लैरिंग्स है, लैरिंग्स है, फेरिंग्स नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। लैंग्वेज सिंबल्स TG नीन होगारो मौकिफ। नाम तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन समझने की बात करना बस काफ़ी है। आगे पढ़ते हैं, इसको थोड़ा पढ़ लेना अच्छे तरीके से, रीड आउट कर लेना एग्रीमेंट से। आई समझ? आगे चलते हैं। ये सिंबल दिखा रहा है, ये बंदा क्या कर रहा है, यहाँ पे सिंबल दिखा रहा है। ये देखो, अगर मैं थोड़ा और उसको मजीद करूँ, ये क्या है, ये पूरी की पूरी सिंबल दिखा रहा है। तो ये सिंबल क्या है, साइन लैंग्वेज है, अमेरिकन साइन लैंग्वेज सिंपल है। आई समझ? आगे चलते हैं। राइटिंग सिस्टम, सेट ऑफ विजिबल और tactile signs used to represent the unit of languages in a systematic way. In alphabet, the series of symbols representing the sounds of a language arranged in a traditional order. राइटिंग में अल्फाबेट है हमारे पास, तो ये क्या है, सिस्टमेटिक वे एक लैंग्वेज सीखने का। कुछ ना समझ में आया हो, ऐसी वो चीज जो इरिटेट कर रही हो, कॉन्सेप्ट नहीं है उसी चीज का, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बात करें, मुझसे कमेंट सेक्शन में बोलें कि यार ये चीज समझ में नहीं आई उस्ताद, ये चीज समझ में नहीं आई, तो मैं उस पर अच्छी सी वीडियो बनाऊं जो उसको कमेंट सेक्शन में एक अच्छे से कॉन्सेप्ट करूं, ताकि वो कुछ डिफरेंट एग्जाम्पल से समझ सके। लेकिन याद रखना, जो मैंने चीजें स्किप की हैं वो आप सब लोगों के लिए, उसको थोड़ा मजीद देख लेना। जैसे ही मजीद देखोगे ना, जैसे कि इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, इसको थोड़ा मजीद देखो क्या है, पास में क्या होता है। लेकिन मैंने हालांकि डिस्कस तो सारा कर दिया, रेफरेंसेस हैं कुछ। एनी क्वेश्चन? थैंक यू सो मच। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लेना, क्योंकि इट इज़ वेरी मच ईजी टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। मुज़म्मिल हुसैन के पास लेक्चर था, सब्सक्राइब करो यूट्यूब चैनल को, ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू सो मच गाइस।